लसबेला में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। चिंकी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। खाई में गिरने के बाद कोच को आग लग गई। हादसे में 2 मुसाफिर जान बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कोच कोयटा से कराची जा रही थी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल गायब। पंजाब में भी पेट्रोल का मसनूई बहरान। सियालकोट, बहावलपुर, गुजरांवाला के पंप्स पर पेट्रोल गायब। शहरी पेट्रोल के लिए एक से दूसरे पंप पर मारे मारे फिरने लगे। साहिवाल, रहीम यार खान, चिश्तियां, कोटअद्दू में भी मालिकान ने पंप बंद कर दिए। कसूर, शेखुपुरा, घारियां, समुंदरी में भी सूरत हाल खराब। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की तरदीद कर दी। मरीम नवाज ने इमरान खान से मुल्क में महंगाई का हिसाब मांग लिया। कहा, महंगाई का एहसास है तो बिजली और गैस महंगी है। आज इस शख्स को महंगाई का ख्याल आ रहा है जैसे महंगाई का टीवी से पता चलता था। 8 माह का हिसाब बाद में लेना, पहले 5 साल का हिसाब होगा। इस हकदार मईशत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने हर बार मुल्क को मुश्किल से निकाला। कौम की तकदीर बदलने तक आराम से नहीं बैठेंगे। वादा करती हूँ तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा। तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम की नाअहली मईशत की खराबी की जिम्मेदार है। मिफ्ता इस्माइल और इसहाकदार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ हर शोबे में नाकाम हो चुके। ये लोग किसी भी किस्म का फैसला नहीं कर सकते। माजी से सबक सीखना होगा। मुल्क को अफरा तफरी से निकालने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हठधर्मी खत्म ना की गई तो नुकसान होगा। खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाल्लाह। मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते। मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। नवाज वतन वापसी पर इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान अपनी हुकूमत खुद तोड़कर खुद ही रो रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर उन्हें रोता देखकर तरस आता है। रोने की तैयारी कर लो, आगे भी रोना है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कभी सियासी इंतकाम नहीं लिया। इमरान खान ने जो किया उसकी सजा कानून फितरत से मिलेगी। साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। शेर इलेक्शन से नहीं डरते। पंजाब में आने वाले इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को कचहरे में लाने का ऐलान। कहा, इमरान खान के आसिफ जरदारी पर झूठे इल्जामात से हमारे खानदान के लिए खतरात बढ़ गए। इमरान खान को एहसास होना चाहिए कि वो अपनी अहलिया के हर ख्वाब पर इल्जाम नहीं लगा सकते। उन्होंने इक्तदार में दहशत गर्दों को रिहा किया। पीटीआई आज भी दहशत गर्दों को फंड देती है। हम अपनी तारीख को देखते हुए बयान को संजीदगी से लेंगे। मेरे वालिद या मेरी जमात पर कोई हमला हुआ तो उन सब बातों को मद्देनजर रखा जाएगा। आसिफ जरदारी ने इमरान खान पर हमले के लिए बंदे हायर किए हैं। पीटीआई ने साबिक सदर पर इल्जाम दोहरा दिया। कहा, इमरान खान को कुछ हुआ तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। इमरान खान पर हमले का खदशा है और सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट को तमाम सूरत हाल का खुद नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान नियाज़ी के बेबुनियाद और खतरनाक इल्जामात गैर जिम्मेदाराना है। सियासी मुखालफिन के लिए साजिशी थ्योरीज से जहर फैलाया जा रहा है। बेहुदा बयानबाजी सियासी तौर पर जिंदा रहने की कोशिश है। कौम जानती है कि इमरान खान ने इक्तदार की खातिर मुआशरे को तकसीम करने के लिए किस तरह नफरत की सियासत का सहारा लिया। फवाद चौधरी का मजीद 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा, प्रोसिक्यूटर के मुताबिक फवाद चौधरी का मोबाइल, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस बरामद करनी है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना भी जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर सख्ती से मेरिट की बुनियाद पर तफ्तीश करें। इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। फवाद चौधरी के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। सेनेटर आजम सवाती और शहबाज गिल से पेश आए सलूक का भी हवाला। कहा, फवाद चौधरी को दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतकाम ले रही है। आजम सवाती और शहबाज गिल से भी हद तक आमेज रवैया अपनाया गया। कोई शक बाकी नहीं रहा कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका है।
पेशावर, एबटाबाद, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में दुकानें रात 8:30 बजे बंद होंगी। निगरान हुकूमत ने तवानाई बचत के वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करना होंगे। इंतजामिया ने कारोबारी अफराद को खबरदार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी की रोजाना की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर्स को रिपोर्ट देने की हिदायत। महंगा सोना मजीद महंगा, सोने की फी तोला कीमत 2,09,000 रुपए हो गई। 1 तोला सोने की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा। कराची के इलाके कीमाड़ी में पुरअसरार बीमारी से अमवात की तादाद और तहकीकात जारी है। 4 फैक्ट्री मालिकान के मुताबिक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकदमा शहरी की जानिब से दर्ज कराया गया। महकमा सेहत ने मुतासरीन के खून समेत मुख्तलिफ टेस्ट कर लिए। इलाके के पानी और मिट्टी के भी टेस्ट। हुकाम के मुताबिक 49 अफराद में अलामात जाहिर हुई। 81% मुतासर अफराद की उम्र 11 साल से कम है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासी जमातों का मरकजी फोरम पार्लियामेंट आज मफलूज है। पार्लियामान का मफलूज होना बदनसीबी है। सियासतदानों और इदारों को बैठकर मुल्क के हालात का जायजा लेना पड़ेगा। जाती मफादात छोड़कर मुल्क के बारे में सोचने की जरूरत है। हमारे निजाम में मसाइल हल करने की सकत नहीं। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। हमें सियासी जमात बनाने का कोई शौक नहीं। मौजूदा निजाम को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा, शाहिद खाकान की नवाज शरीफ और नून लीग से वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन पर किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक गुफ्तगू नहीं करना चाहती। पार्टी पहाड़ की तरह है, जो उससे गिरेगा वो पत्थर से ज्यादा नहीं होगा। इख्तिलाफात चलते रहते हैं। शाहिद खाकान ने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ सकते। मिफ्ता इस्माइल का कम अज कम तनख्वाह 35,000 रुपए करने का मुतालबा। कहा, IMF की शराइत मान रहे हैं तो आवाम को आसानी भी दें। डॉलर महंगा होने से खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। मुल्क को ऐसे लीडरों की जरूरत है जो सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। पता होना चाहिए कि वज़ीर आज़म बनने के बाद कौम के लिए क्या करना है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम डकैतियों के 20 से जायद मुकदमात में मुलव्विस था। फवाद चौधरी ने कहा, मैंने जो बातें की उनको तस्लीम करता हूं और ये मेरा हक है। ताकतवर लोग हमेशा यही समझते हैं कि उन पर तनकीद गद्दारी है। तारीख इस बात का तयन करेगी कि कौन दुरुस्त और कौन गलत था। ताकतवर को समझना होगा कि इज्जत कंडक्ट से कराई जाती है, डंडे से नहीं। मैं मुंह पर अच्छा अच्छा कहूं और बाहर जाकर गालियां दूं, ये कौन सी इज्जत है। आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस तरह के ओहदे ना लें। मुस्तफा नवाज खोकर की ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, मुल्क में इस वक्त आइन और पार्लियामान बेमायनी है। सियासी मामलात को सियासत के अंदर रहकर हल करना चाहिए। फवाद चौधरी को जिस तरह पेश किया गया वो मुनासिब नहीं। हथकड़ियां लगाना और मुंह पर कपड़ा डालने का तरीका गलत है। पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के बयान का नोटिस लेने की अपील। तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करना होता तो कब का गिरफ्तार कर चुके होते। ये मुश्किल में दूसरों पर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। लीगल नोटिस भेज रहे हैं। इल्जामात के सबूत सामने लाएं। सबूत ना दिए तो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। असद उमर ने कहा, इमरान खान हमारी डेडलाइन है। सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पार्टी रहनुमाओं को हम अहम जिम्मेदारियां सौंप देंगे। इंपोर्टेड हुक्मरान टोला खुशहाल और आवाम बदहाल हो गए। हुक्मरानों को आम आदमी की तरह फिक्र नहीं। उनकी सारी तवज्जो अपनी करप्शन केसेस खत्म कराने पर है। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को मुश्किल से निकाला, अब भी निकालेंगे। नवाज शरीफ की 9 साल की कारकर्दगी को निकाल दें तो 75 साल तारीख में सिर्फ खंडर बचते हैं। नवाज शरीफ को मुल्क से निकालना एक बड़ा सानहा था। नवाज शरीफ अब पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आएंगे। मरीम नवाज का 1 फरवरी से पंजाब भर में मुहिम चलाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में जलसों का प्लान। इमरान खान ने हिदायत कर दी, इलेक्शन कराओ तहरीक के तहत जलसे किए जाएंगे। इमरान खान ने कहा, इंतखाबात से पहले PTI का पैगाम घर घर पहुंचना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज सेहतमंद होकर वतन वापस आई। मरियम नवाज ने हमेशा बहादुरी और जुर्रत के साथ नवाज शरीफ के नजरियात, उसूलों और हक गोई का परचम सरबुलंद किया। मरियम इसी जज्बे और तंदही के साथ अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। हम्माद अजहर ने कहा, अवाम को मौजूदा हुक्मरानों से नफरत हो चुकी है। मरियम नवाज छोड़कर नवाज शरीफ भी आ जाएं तो कुछ नहीं होगा। मुल्क का बहरान डंडे के जोर पर हल नहीं हो सकता। ऐसे इदारों या निजाम की इज्जत नहीं होती। फारूक हबीब बोले, पाकिस्तान और आइन पर काले कानून को नाफिज कर दिया गया। कानून की हाकमियत की जंग जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, पार्टी कॉल के बगैर अवाम ने मरियम नवाज का वाहियाना इस्तकबाल किया। साबित हो गया कि कौम किसके साथ है। अवाम जान चुके कि मौजूदा महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली का जिम्मेदार फॉरेन एजेंट है। तोशाखाना चोर के झूठ का अवाम ने आज जवाब दे दिया। उस्मा बुखारी मुस्लिम लीग नून लाहौर की तंजीम पर बरस पड़ी। कहा, मरियम नवाज की वापसी पर मायूस कुन इंतजामात किए गए। लाहौर की तंजीम को प्रोग्राम करना ही नहीं आया। इंतजामात ठीक ना होने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ समेत पूरी पीडीएम मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई। बड़ा शोर सुना था कि डार डॉलर को कंट्रोल कर लेगा। अब डार ने सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। नून लीग वालों को किसी चीज की समझ नहीं। ये नालायक पीछे रह जाएंगे। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम जिसके साथ चलते हैं खुलूस और दिल के साथ निभाते हैं। आसिफ जरदारी से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सिंध के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सिंध के सैलाब मुतासरीन की बहाली के प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। फवाद चौधरी की अहलिया की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। हिबा चौधरी ने कहा कि होश के नाखुन लेने चाहिए। मुल्क में सबके हुकूक है। फवाद चौधरी के लिए बख्तरबंद गाड़ी भेजी गई। उन्हें ऐसे लाया गया जैसे दहशतगर्द हो। फैमिली से नहीं मिलने दिया गया। चीफ जस्टिस ने सोमोटो ना लिया तो अवाम नाउमीद हो जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, डाकुओं के पास असलहा पता नहीं कहां से आ जाता है। घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर में बदअमनी है। आईजी के साथ मीटिंग की है। पुलिस को एक्टिव कर रहे हैं। सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। आईजी सिंध ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को प्राइम टारगेट करार दे दिया। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए आला सतह का इजलास। गुलाम नबी मेमन की स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग को मजीद सख्त बनाने की हिदायत। कहा, जो पुलिस ऑफिसर कारकर्दगी नहीं दिखा सकता वो हम पोस्ट के लायक नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, अब सूबाई हुकूमत और बदलिया उस्मा कराची को काम करना होगा। काम ना हुआ तो खुली कचहरियों में हिसाब होगा। जिम्मेदारों का तायुन होगा। तमाम काम गवर्नर हाउस से करूंगा। जिम्मेदारों को आवाम को जवाब देना होगा। इमरान खान को पार्टी सरबराह से हटाने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच 30 जनवरी को समाअत करेगा। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। पंजाब की निगरान हुकूमत का तनख्वाह और सरकारी घर न लेने का ऐलान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कहा, निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी मुनसिफाना इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में इनाकाद यकीनी बनाएंगे। काबीना की पुलिस के शहदा के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो आज 2 रोजा दौरे पर रूस जाएंगे। बिलावल भुट्टो रूसी हम मनसब की दावत पर मास्को जाएंगे। 2 तरफा ताल्लुकात समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बलोचिस्तान में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। पशीन और गिरदोनवाह में बर्फ के गाले गिर पड़े। बर्फबारी के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क में बर्फबारी और बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई। मरी, चितलार, दील, सवात, चांगला में 30 जनवरी तक बर्फबारी होगी। सड़कों की बंदिश और लैंडस्लाइडिंग की भी वार्निंग। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कमी का इम्कान। वादी नीलम में बर्फबारी के बाइस बंद रास्तों को खुलवाने के लिए कोशिशें। 3 हफ्तों से राबता सड़कों की बंदिश के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सर्दी की शिद्दत में भी शदीद इजाफा। ताओबट, केल और शारदा में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की लहर फरवरी के दूसरे हफ्ते तक बरकरार रहेगी।
कराची के इलाके साइट पठान कॉलोनी में शादी की तकरीब में फायरिंग, नौजवान जाम बहक, फायरिंग करने वाले अफराद फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद में पीर को स्कूल बंद रहेंगे, इंतजामिया ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। अस्पताल, पुलिस, आइस्को और सुई गैस के दफातर खुले रहेंगे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पीर के दिन शेड्यूल इम्तहानात मुलतवी।